इसमें क्या कंटेंट दिया गया है और जो इसमें अलग अलग सेट आता है इसमें क्या है कि 6 बुकलेट आपका मिला के टोटल इतना पढ़ना पड़ेगा आपको, जो कि हो सकता है कि इसको रिवीजन करने में आपको समय लगे। 1100 पेज में आपका मिलेगा, तो इसको आप पढ़कर बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप राजव्यवस्था देखेंगे तो 169 पेज में टोटल सम्मिलित कर दिया गया। यहाँ पर आपको कितने पेज पढ़ने, 512 पेज आपको यहाँ पर पढ़ना। अदर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चनों को इसमें हटा दिया गया है। जो एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है उस प्रश्न के लिए वही आपको यहाँ पर मिलेगा। ये हिंदी मीडियम के लिए है। बाकी इसी तरीके की बुक आती है ये इंग्लिश मीडियम के लिए बुक। स्टार्टिंग में इसमें ब्रीफिंग दी गई है थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है और इसमें बिना ब्रीफिंग की चीजें दी गई। दोस्तों यदि आप लोग यूपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, फिर आने वाले समय में यूपीपीएससी के एग्जाम्स देने वाले हैं, चाहे 2027 की बात करें या फिर उसके आगे, तो आप लोग को एक बात बताना चाहेंगे। जैसे आपने इस बार के इंटरव्यू में टॉपर्स की सुना होगा कि हमने घटना चक्र की पूर्वावलोकन की बहुत अलग अलग जो सीरीज आती थी, उनकी हिस्ट्री की अलग आती थी, पॉलिटी की अलग आती थी, उसकी जगह पे जो है घटना चक्र की एक सीरीज आई थी जिसमें सारे सब्जेक्ट जो है घटना चक्र ने एक साथ कंपेयर करके दिए थे, जिसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो क्वेश्चन उसमें सम्मिलित किए गए थे। तो फिलहाल हम अभी हमारे पास वो बुक लिस्ट है। ये वाली तो अलग अलग सेट वाली बुक लिस्ट है, बुक है। इसी के साथ जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी अलग अलग करके आती है। और एक सीरीज घटना चक्र ने 2024 में निकाली थी पहली बार। ये 2026 तीसरा एडिशन है उनका, जिसमें इन्होंने सारे सब्जेक्ट को जो है एक साथ सम्मिलित कर दिया है। लोक सेवा आयोग जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। बाकी अदर स्टेट पीसीएस के या फिर आईएएस के जो क्वेश्चन होता है वो सारे क्वेश्चन हटा दिए गए और दोहराव वाले जो क्वेश्चन थे वो भी हटा दिए गए हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन जो है इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए है। बाकी इसी तरीके की बुक आती है ये इंग्लिश मीडियम के लिए बुक आती है। सेम यही तरीके से बुक होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग माध्यम के लिए। तो अभी फिलहाल हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ये बुक रिव्यू करेंगे। बाकी शॉर्ट में इसको भी आपको दिखा देंगे इंग्लिश माध्यम वाली कि भाई इसमें क्या कंटेंट दिया गया है और जो इसमें अलग अलग सेट आता है इसमें क्या चीजें हैं, मतलब कंपेयर करके आप लोग को दिखा देंगे कि भाई क्यों ये जो है ये बुक आपके लिए जो है सफिशिएंट हो सकती है, या फिर आप इतना पढ़ के आप अपने फिल्म्स के एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि कंपेयर करने वाले हैं कि भाई इसमें क्या है और इसमें क्या चीजें दी गई हैं। तो बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी बहुत सारे लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। यदि आप लोग को जैसे आपके आसपास बुक नहीं मिल रही है तो हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आप लोग दिल्ली से ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। 3 से 4 दिन के अंदर जो है ये बुक आपके घर तक जो है पहुंच जाएगी, गाँव शहर कहीं भी आप रहते हैं। बाकी परचेज करने का हम प्रोसेस बता देते हैं, फिर उसके बाद बुक को कंपेयर करके आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जब आप लिंक ओपन करेंगे देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। देखिए अगर आप लोग सब्जेक्ट वाइज ये बुक लेना चाहते हैं तो इसका जो है 6 सेट है। इसका ऑलरेडी हमने वीडियो किया, आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसका प्राइस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम जो दिखाने वाले हैं जो सिंगल सेट आता है घटना चक्र पूर्वावलोकन का, जिसमें सारे सब्जेक्ट एक साथ रहते हैं, जिसमें सिर्फ लोक सेवा आयोग के ही क्वेश्चन रहते हैं। उसके प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं 897 रुपये, 867 रुपये हिंदी माध्यम के लिए। और ऐड टू कार्ट करके और भी सारी चीजें यहाँ से परचेज कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। देखिए इस तरीके से है। तो यहाँ से आप देखिए बाई नाउ के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जब बाई नाउ के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आएगा, अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। फिर पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट कर दीजिएगा। या फिर सीओडी का ऑप्शन आएगा, सीओडी करना चाहे तो आप सीओडी कर सकते हैं। और सीओडी में 200 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ट्रस्टेड वेबसाइट है। कभी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या फिर आप हमें मेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जल्दी उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से है, लगभग 3 से 4 दिन का समय लगेगा, आपके घर तक ये सारी चीजें पहुंच जाएंगी। तो चलिए एक एक करके पूरा डिटेल में इन दोनों बुक्स को दिखाते हैं कि भाई दोनों में क्या अलग चीजें दी गई हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन में। ये है सामान्य अध्ययन के नाम से आती है घटना चक्र पूर्वावलोकन, जिसमें सिर्फ यूपीपीएससी के क्वेश्चन दिए गए, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो क्वेश्चन है वो इसमें दिए गए। अगर बात करें क्वेश्चन कब से कब तक के दिए गए, 1990 से लेकर फरवरी 2026 तक के, इसमें 111 वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रश्न पत्रों को जो है सम्मिलित किया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं 2026 का है और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट विषय कौन कौन से शामिल किए गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा राज्य व्यवस्था और इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण पारिस्थितिकी, आर्थिक सामाजिक विकास और उत्तर प्रदेश। और इसमें लेटेस्ट के जो बजट है वो भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। बाकी इसके अलावा बात करें जो दूसरी बुकलेट आती है इनकी अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे इसमें हम आपको कंपेयर करने के लिए अभी हमने ले लिया है भारतीय राज्य व्यवस्था की। इसमें क्या चीजें हैं देखिए, 2026 के लिए ये आती है पूर्वावलोकन के नाम से, ये भी पूर्वावलोकन आती है। ये सब्जेक्ट वाइज आती है। इसमें 1990 से फरवरी 2026 तक के प्रश्न इसमें भी सम्मिलित किए गए हैं। तो ये रहा। अब एक एक करके सारा कुछ ओपन करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको ये बुक रहेगी।
और यहाँ से इसके जो है चैप्टर्स वगैरह मिल जाएंगे। और इसकी अगर पेज की बात करें 552 पेज में है। अगर यहाँ से हम इसको ओपन करें तो ये टोटल अगर बात करें तो टोटल बुकलेट आपको मिल जाएगी 1128 पेज में। अगर यहाँ से इसमें हमने राज्य व्यवस्था की बात की थी तो यहाँ आप राज्य व्यवस्था देखेंगे तो 169 पेज में टोटल सम्मिलित कर दिया गया। यहाँ पर आपको कितने पेज पढ़ने, 512 पेज आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। उसके बाद इसी तरीके अलग अलग सब्जेक्ट का शॉर्ट में, मतलब शॉर्ट में क्या हम बताएं कि इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए जो है क्वेश्चनों की संख्या भी कम हो गई है, दोहराव वाले प्रश्नों को भी हटा दिया गया है इसमें। अगर हम क्वेश्चन ओपन करके आप लोग को इसमें दिखाएं तो देखिए ये सबसे पहले आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग आपकी यहाँ से होती है, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था के। यहाँ देख सकते हैं इसमें कितने क्वेश्चन सम्मिलित किए गए और ये कौन कौन से मतलब परीक्षा के क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए। यहाँ से आप देख सकते हैं भारत का संवैधानिक विकास जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। पहले चैप्टर के बारे में स्टार्टिंग में इसमें दिया रहता है और जो इस वाली बुकलेट में है जो पूर्वावलोकन सामान्य अध्ययन के नाम से आती है, सेम यही चीजें आप इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी सेम वैसी चीजें मिलेंगी। तो यहाँ से अगर हम पहला चैप्टर खोलें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में इन्होंने दे दिया है 2 फरवरी 2026 को जो आरओ का मेंस का एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न पत्र हल सहित इसमें इन्होंने दे दिया है स्टार्टिंग में। बाकी अगर हम पहुंचे यहाँ पे देखिए ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास, यहाँ पर जो संवैधानिक विकास वाला है स्टार्टिंग में इसमें ब्रीफिंग दी गई है थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है और इसमें बिना ब्रीफिंग की चीजें दी गई हैं तो इसलिए भी जो है इसमें चैप्टर्स कम हो गए हैं, पेज की संख्या कम हो गई। तो इसमें ब्रीफिंग दी है इस वाले में, जो अलग अलग सब्जेक्ट की आती है इसमें ब्रीफिंग नहीं दी गई, सीधे क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, उसके बाद एक्सप्लेन किया गया। एक्सप्लेन जैसे लगभग इसमें किया गया वही एक्सप्लेनेशन जैसे इसमें भी आपको मिल जाएगा। जैसे आप ये पहला प्रश्न देख सकते हैं यूपी पीसीएस मेंस 2010 में आया था, ये क्वेश्चन है, उसके बाद ये चीजें एक्सप्लेन करके दी हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन वही है और इसको जो है एक्सप्लेन करके यहाँ पर इन्होंने दिया है जो कि मेंस 2010 में आया था। अब इसमें एक चीज और हम आपको दिखाते हैं कि इसमें देखिए आरओ के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए यूपी पीसीएस प्री के क्वेश्चन, मेंस के आरओ मेंस के आरओ प्री के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, या जीआईसी वगैरह के जो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता है वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसमें प्रश्नों को दिखाएं आपको तो इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, उत्तराखंड पीसीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसमें आईएएस प्री के क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद इसमें मिलेंगे एमपीपीएससी के। आगे अगर हम आपको दिखाएं देखिए एमपीपीएससी के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस वजह से जो है अलग अलग स्टेट पीसीएस के या यूपीएससी के क्वेश्चन सम्मिलित किए गए, तो इस वजह से भी प्रश्नों की संख्या इसमें ज्यादा है। लेकिन इसमें क्या किया गया है, देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पेपर करवाए जाते हैं उन्हीं के प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसमें सिर्फ देखिए आपको आरओ के मिलेंगे, पीसीएस के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे प्रीलिम्स में। और इसके मतलब इस बार तो लोअर पीसीएस का एग्जाम यूपी ट्रिपल सी करवा रहा है, लेकिन इसके पहले जो एग्जाम होता था वो लोअर पीसीएस का एग्जाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही करवाता था। तो यहाँ पर आपको पहले के लोअर पीसीएस के एग्जाम भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, प्रीलिम्स के एग्जाम आप देख सकते हैं। बाकी लगभग जो क्वेश्चन जो इसमें दिया है आरओ के या पीसीएस वगैरह के सेम क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा और अदर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चनों को इसमें हटा दिया गया है। जो एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है उस प्रश्न के लिए वही आपको यहाँ पर मिलेगा, कोई कटौती उसमें नहीं की गई एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में। बस कटौती किसमें की गई, जो स्टार्टिंग के जैसे यहाँ पर संवैधानिक सभा संविधान निर्माण की प्रक्रिया से रिलेटेड जो अभी इसमें चैप्टर के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग रहती उसको जो है यहाँ पर ब्रीफिंग वाला पार्ट जो है इसमें इन्होंने हटा दिया है, सिर्फ क्वेश्चन दिया है और उसको जो है एक्सप्लेन किया है। तो इस तरीके से जो है ये बुक जो है और थोड़ा छोटी, मतलब इतने में जो है 1100 पेज में जो है सम्मिलित कर दिया है। बाकी अगर बात करें चैलेंजेस, इस बुक को पढ़ने में चैलेंज आपका ये आएगा कि आप देखिए ये अगर बात करें हिंदी की ये 5 बुकलेट ये मिला के आप देख सकते हैं ये 6 बुकलेट आपका मिला के टोटल इतना पढ़ना पड़ेगा आपको, जो कि हो सकता है कि इसको रिवीजन करने में आपको समय लगे, पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये इतने में आपका है, सिर्फ 1100 पेज में आपका मिलेगा। तो इसको आप पढ़कर बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने ही प्रश्न पत्रों का जो है दोहराव करता है, 3-4 क्वेश्चन के आंसर या विकल्प जो है नया प्रश्न जो है आपको देखने को मिलता है। लगभग एग्जाम में आप चेक करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाएंगे तो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन मिलते हैं। और अगर इंग्लिश मीडियम का शॉर्ट में आपको दिखा दे तो ये आप देख सकते हैं यूपीपीएससी प्रीव्यू के नाम से आता है, पूर्वावलोकन इंग्लिश वर्जन। ये सारे चीजें जो हमने आपको हिंदी में समझाई सेम चीजें आपको इसमें भी मिल जाएंगी। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये ब्रीफिंग स्टार्टिंग में नहीं दी, क्वेश्चन दिया है उसके आगे एक्सप्लेन किया गया चीजों को। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं 1160 पेज में आपका इंग्लिश वाला भी मिल जाएगा। यहाँ से चीजों को आप देख सकते हैं क्वेश्चन और उसके आगे एक्सप्लेन भी किया गया। बहुत सारे क्वेश्चनों को आप देखेंगे वन लाइनर फॉर्म में भी दिया गया है, जिसे चीजें दी गई हैं। फिर लगता है कि वन लाइनर फॉर्म में जरूरत है इन चीजों की करने की, तो देखिए यूपीपीएससी मेंस में आया था
इसको ऑनलाइन फॉर्म में इन्होंने दे दिया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है इनका ये वाला सेट तैयार होता है, जिसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पेपर करवाए जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, आरओ हो गया, जेआईसी हो गया, इसके अलावा बीईओ हो गया, ये सारे एग्जाम्स को कवर करते हुए इन दोनों बुक को जो है तैयार किया है। बाकी ये जो अलग अलग सेट आता है इसमें और अदर स्टेट पीसीएस, यूपीएससी को शामिल किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये रहा वीडियो। बाकी आप लोग को कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और इसको यदि आप परचेज करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश माध्यम का। बाकी साथ वाला लेना चाहते हैं, मतलब ये अलग अलग सेट, तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा वेबसाइट पर आपको टेराक्विस्ट वगैरह के भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जो बुक आती है टेराक्विस्ट की फिल्म्स और मेंस के लिए, वो भी आपको मिल जाएगी। और बहुत सारे कंटेंट आपको यूपीपीएससी फिल्म्स मेंस के लिए मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।